कांग्रेस ने, उसने भी धावा बोल दिया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जिस पर भगवान की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, क्या करेगा, क्या बिगाड़ेगा। पता है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो महाराज हैं बागेश्वर धाम वाले, उनसे प्रॉब्लम नहीं है, उनके पांडाल में लाखों की भीड़ है, उनसे प्रॉब्लम है लोगों को कि एक हिंदू का बेटा, एक सनातनी बेटा इतनी पब्लिक इकट्ठा कर लेता है तो ये कुछ भी करा सकता है, इसलिए उनको मारने और नीचा गिराने का प्लान है। आपको बात बताएं, अगर हमारे संपर्क में जब तक कलयुग में, अब आप ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। संत श्री आसाराम बापू जी के प्रांगण में, पांडाल में जितनी भीड़ रहती थी, आज तक कोई वक्ता पैदा नहीं हुआ कितनी भीड़ इकट्ठी कर देना। कभी देख लेना, सारे क्षेत्र में जितने पांडाल वाले हुआ करते थे ना, सारे पांडाल खत्म हो जाते थे, लोग धूप में बैठ करके सुनते थे। करोड़ों की भीड़ बापू आसाराम बापू जी के पांडाल में रहती थी, एक दर्शन के लिए, गुरुदेव के लिए तरसते थे। महाराज ये समझ लीजिए, जान लीजिए, केवल ये कुप्रचार हो रहा है हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म को गिराने का। आज भी अगर उन, जब भी अगर ईश्वर करे, कृपा करे कि स्वस्थ अगर वो जब लौट के आएंगे ना, तो ये मेरा पूर्ण भरोसा है, जितने मैंने उनके सत्संग सुने YouTube के माध्यम से, मैंने साक्षात्कार भी उनका किया है, तो महाराज आज भी अगर कारागार से आके अगर पहला सत्संग देंगे ना, तो शायद वो भीड़ इतनी होगी कि उसके बाद ही शायद भीड़ ना हो। सारे संत उनका सपोर्ट करते हैं। ये गंदी राजनीति, एक बुजुर्ग को जेल में रखा जा रहा है, एक महाराज संत को जेल में रखा जा रहा है। बात अभी नहीं है महाराज, बात कलयुग की नहीं है। अकबर हुआ राजा तो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी महाराज, तुलसीदास जी ने, वही तुलसीदास जी को अकबर ने जेल में डाल दिया था। पता है किसी को नहीं। इन लोगों की, दुष्टों की कुचाल हमेशा संतों को गिराने की रही, क्योंकि संत धर्म के स्तंभ होते हैं, खंभ होते हैं, और खंभ पर छत टिकी होती है। छत है सनातन, जब खंभ नष्ट हो जाएगा सनातन अपने आप गिर जाएगा। बोले इन संतों को गिराओ मारा, संतों को गिराओ। जो और पता है जो आगे बढ़ा है उसी की बदनामी हुई। जिसका नाम हुआ वो बदनाम हुआ, और जिसका नाम ही नहीं वो क्या बदनाम होगा। भाई बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी कोई इज्जत हो, और जिसकी कोई इज्जत ही नहीं तो उनकी बेइज्जती क्या होगी। तो इनकी तो कोई इज्जत नहीं है जो हमारे धर्म को खाना चाहते हैं। ये तो बेचारे निर्लज, निष्कृष्ट, निकम्मे महाराज, जिनके कोई लज्जा नहीं है, जो हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं और गलत चेष्टा करते हैं। वो अपने माँ के दूध को लजा करके ये बता रहे हैं कि हमारे खानदान में ऐसा होता आता। आपको मैं बात बताऊं, अकबर को पता लगा तुलसीदास बाबा काशी में चमत्कार कर रहे हैं। कोई किसी को बुखार आ जाता था, तुलसीदास जी राम लिख करके तुलसी पत्र दे देते थे। बोले बड़ा बाबा चमत्कारी है, तो कारागार में डाल दिया हमारा। तुलसीदास जी ने कारागार में कहा? दिल्ली। तुलसीदास जी से कहा बाबा कोई चमत्कार दिखाओ तब निकालूंगा, बड़ा ढोंग करते हो। बोले भैया चमत्कार क्या दिखाएं, चमत्कार सुनो। संतों के लिए जेल भी घर है। संत कहीं रह ले वही जगह घर है, जो मिल जाए वही भोजन। बहुत से लोग बापूजी पर भी उंगली उठाते हैं, अरे इतने बड़े चमत्कारी होते संत, तो वो कुछ चमत्कार कर दे। तुम्हें चमत्कार की, तुम्हें अपने नाम लेना तो आता नहीं है ढंग से, भगवान का नाम लेना सीखा नहीं, माँ बाप के पैर छूने की औकात नहीं है, और कहते चमत्कार, तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे, वो हमें चमत्कार दिखाएंगे। संत परमात्मा होते हैं, वो उनकी लीला वो जाने। जेल में रहें, बाहर रहें, अंदर रहें, बाहर जाएं, आए, खाएं, पिए, कुछ भी करें,
हमारी क्या औकात, करे चमत्कार करो, इतने बड़े संत हैं, हमारी औकात नहीं है किसी बड़े बुजुर्ग को राम राम करने की, हम संतों के चमत्कार देखने की बात करते हैं। तो महाराज कहा तुम जो है चमत्कार करो। हनुमान जी आए एक बार, कहा बाबा कोई सहायता हो तो बताओ, सहायता करूं। बोले नहीं कोई बात नहीं, अभी तो ठीक है। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो पत्र और एक कलम मंगाई अकबर पर। तो बजरंग बाण की रचना जो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, बजरंग बाण की रचना अकबर के कारागार जेल में अंदर सलाखों के अंदर की थी। और जैसे ही कहते जा रहे हैं, हनुमान जी को स्मरण करते जा रहे, एक एक करके न जाने करोड़ों बंदर प्रकट हो गए वहां राज्य में, और सारे मंत्रियों को नोच खा गए, सिंहासन फाड़ दिया। अकबर आकर गिर पड़ा, बोले बाबा, हे तुलसी बाबा कुछ अपनी लीला को समेटो। बोले जहां भगवान के भक्त आ जाते हैं वहां दुष्ट नहीं रहते। तो पुरानी दिल्ली छोड़कर नई दिल्ली उस बसाना पड़ा था। तो संतों पे आरोप तो पहले से आए लगते महाराज, बहुत पहले से। महाराज जो 1 करोड़ रुपए दे दो अभी, जो भजन नहीं करता हो, धर्म नहीं जानता हो, बोले तुझे महाराज जी पे आरोप लगाना है, 2 मिनट नहीं लगेगा, चौराहे पे चिल्लाएगा कि महाराज जी ने ये कर दिया, महाराज जी ने ये कर दिया। क्यों? भूख है ना धन की। संस्कार जिसके अंदर नहीं है वही ऐसे आरोप लगाते हैं। महाराज हमें कभी किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्यवादी बनो। सत्यवादी से मुझे यह बात याद आ गई, देवी भागवत की कथा की है। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे और वो वन में तपस्या कर रहे थे महाराज। एक शिकारी एक सूअर का शिकार करते 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 आ गया। देवी भागवत की कथा है महाराज। शिकारी सूअर का शिकार करते करते आ गया। वो सूअर आश्रम के पीछे छुप गया बेचारा हाँफता हुआ। उस शिकारी ने कहा, महात्मा तूने सुगर को देखा है मेरे शिकार को? उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि मैं आजीवन सत्य बोलूंगा चाहे मेरे गर्दन कट जाए। बोले कहां है सुगर? असमंजस में पड़ गए। मैंने प्रण लिया है सत्य बोलूंगा, अब कैसे कहूं? सत्यवादी लोग न जाने कितनी बड़ी युक्तियां करके बच जाते हैं। हरिश्चंद्र सत्यवादी तो थे। सत्यव्रत नाम के राजा से जो महात्मा के रूप में तपस्या कर रहे हैं महाराज, तो कहा कि बताओ कहाँ है? तो कहा, अब सत्यव्रत नाम के राजा ने देखा था सुगर को कि वो कहाँ गया है, आंखों से देखा। तब कहा, मैंने सत्य बोलने का प्रण ले रखा है हे शिकारी, लेकिन मैं सत्य ही बोलूंगा। मेरी आंखों ने देखा है ये बोलना नहीं जानती, और जीभ बोलना जानती है तो जीभ ने देखा नहीं है। समझ रहे हैं ना? मेरी इन आंखों ने देखा है, इन आंखों से पूछ लो, आंखों ने देखा है पर बोलना नहीं जानती। जीभ बोलना जानती है लेकिन मुंह के अंदर रहने के बाद, रहने के पश्चात इसने देखा नहीं। पूछ लो। अब चाहे इसमें तुम मेरा वध कर दो चाहे कुछ कर दो। चरणों में गिर पड़ा वो शिकारी। वहीं से उसने सत्य को धारण कर लिया। आज से मैं भी सत्य बोलूंगा। हिंसा बंद करके परमात्मा की भक्ति में लग गया मैं। ऐसे सत्यवादी बनो ना। जब तक सत्यवादी नहीं बनेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है महाराज। कोई एक संकल्प तो लेके देखो। संकल्प में ही शक्ति है। यदि संकल्प में विकल्प है, ध्यान देना बहुत बड़ी बात। संकल्प में शक्ति है। संकल्प से ही ब्रह्मा सृष्टि को रचते हैं। संकल्प से ही शंकर भगवान संहार करते हैं। संकल्प से ही कृष्ण आते हैं। संकल्प से ही राम अवतरित होते हैं। संकल्प से ही मां जगदम्बा प्रकट होती है। कभी महिषासुर को मारती है, निम्न सुम्म निसुम्म को मारती। संकल्प से ही मारा। संकल्प करो परमात्मा प्राप्ति का।
यदि संकल्प में विकल्प है, विकल्प का मतलब स्पेस है सोचने की थोड़ी, बोले इससे होगा कि नहीं होगा। यदि संकल्प में विकल्प है तो सफलता मिलने वाली नहीं है महाराज। इसलिए महाराज ये ध्यान रखिए, हमें पशु नहीं बनना, हमें मानव बनाया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोक सवारा। महाराज अभी समय है, जग जाओ भजन कर लो, अभी समय है, परमात्मा को भज लो। जितने इतना सुंदर शरीर दिया, इतने सुंदर कुल में भेजा, सब कुछ आप पर है महाराज, क्या नहीं है। आपके दोनों हाथ चलते हैं, जिह्वा चलती है, लोग तुम्हें सलाम करते हैं, 4 लोगों में तुम्हारी ख्याति है, 50 लोगों में नहीं, 4 लोगों में तो है, होगी, किसी की 50 लोगों में है। लोग तुम्हें, तुम्हारी जी हुजूरी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हें मानते हैं, बाबूजी, भैया जी, बहन जी कह के बोलते हैं। अभी भी सब कुछ होने के बाद परमात्मा का भजन नहीं करते हो। इसका मतलब है, भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, जन्मे जैसे जो भजन नहीं करता, केवल पेट भरने के लिए धन कमाता रहता है, वो नितांत चोरी कर रहा है और उसे रौरव नाम के नरक में गिरना ही पड़ेगा। लोग सोच रहे हैं 10 रुपए की मैनपुरी मुंह में दबा ली तो भजन हो गया। मैनपुरी दबाने में महाराज, गुटखा दबाने में शर्म ना आती, सिगरेट पीने में, बीड़ी पीने में शर्म ना आती, और कह देना घर में कोई कि जा मंदिर में न कि संत महात्मा को पैर छू ले, तो पैर नहीं घोंटू ही छूरेगा। कैसे संस्कार आएंगे? अभी भी समय है, सुधर जाओ। कब तक बहाना लगाएंगे? महाराज भजन कर लो, अरे मुझे काम है, मेरी ड्यूटी है। अरे ड्यूटी तो करने आया था तू ड्यूटी ही तो करने आया था, भगवान का भजन करने, लेकिन तूने ऐसी ड्यूटी लगा ली जिससे न तुझे स्वर्ग मिलेगा, नरक के अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। ड्यूटी करने आया था, ड्यूटी ही तो करने आया था। फर्क इतना है कि गलत मालिक की ड्यूटी कर बैठे, सही मालिक की ड्यूटी छूट गई महाराज। जाना था उचित ऑफिस में, पहुंच गए अनुचित ऑफिस में महाराज। बैठना था उस गाड़ी में जहां किशोरी तक गाड़ी पहुंचाती है, बैठ गए उस गाड़ी में जहां संसार के भंवर में घुसाती है महाराज। समय उठ परदेसी तेरा अभी समय है, जाग जाओ। आपका शरीर, आपका धर्म, आपके संत, आपका सनातन धर्म सब खतरे में है, समझ जाओ।